आखिर कौन सी चुनौतियां आती हैं गठबंधन की सरकार को चलाने में? कौन सी सरकार बेस्ट होती है, गठबंधन वाली या फिर बहुमत वाली? इन सब सवालों के जवाब जानने से पहले हम ये जान लेते हैं गठबंधन और बहुमत की सरकार कहते किसे हैं और किस हिसाब से ये बनती है। तो इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर अलग अलग अपने एरियो से चुने हुए लोग जो जाके बैठते हैं उनको हम कहते हैं सांसद। तो पूरी पार्लियामेंट के अंदर पूरे देश से 543 लोग ऐसे होते हैं जो चुन के आते हैं, जो इस संसद के अंदर बैठते हैं। ये अपने एरिया में चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं। ये जब चुनाव लड़ते हैं ये किसी न किसी पार्टी से टिकट लेते हैं। तो ये जिस पार्टी से टिकट लेते हैं, जब इनकी जीत होती है तो उस एरिया में इनकी जीत के साथ साथ उस पार्टी की भी जीत होती है। अब जानते हैं कि पार्टी को फायदा क्या है इनको टिकट देकर चुनाव लड़ने के लिए। तो पार्टी को चाहिए होते हैं मेंबर्स जो इनका सपोर्ट करें इनको सरकार बनाने के लिए। और इंडिया के अंदर बहुमत का आंकड़ा होता है 273 जो भी सरकार लेके आती है कि मेरे पास 273 सांसद हैं, वो सरकार दावेदार होती है, वो पार्टी दावेदार होती है गवर्नमेंट बनाने के लिए। अब होता क्या है, जब सरकार जो है वह 273 या उससे ज़्यादा जो है सांसद ले आती है तो ऐसे में सरकार कहा जाता है बहुमत की सरकार बनी है। ऐसी सरकार जो है किसी के साथ गठबंधन नहीं करती है। अब बात आती है कि एक केस ये है कि इंडिया इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा अलग अलग कल्चर है, इतना आसान नहीं है कि एक पार्टी कोई जीते। होता क्या है कि कई बार पार्टी 273 से कम सांसद ला पाती है, कम सांसदों का समर्थन पाती है, यानी पार्टी कई जगह पे जीत नहीं पाती है। तो ऐसी सिचुएशन में पार्टी को सरकार अगर बनाना है तो वो बाकी सांसदों से समर्थन लेना चाहेगा। अब इंडिया के अंदर अलग अलग पार्टियां हैं, हर पार्टी चाहती है कि हम या तो गवर्नमेंट बनाएं या तो गवर्नमेंट में हिस्सेदार हों। अब पार्टियां गवर्नमेंट में हिस्सेदार होना चाहती हैं और ये पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहती है। तो होगा क्या, ये और पार्टियों से कहेगी कि तुम मुझे सांसद दो, तुम मुझे समर्थन दो। जब ये पार्टियां समर्थन देंगी तो ऑटोमेटिक इनके सांसद समर्थन दे रहे होंगे। तो जिस पार्टी से इन्होंने समर्थन लिया तो उसके पास जितने सांसद जीते होंगे वो इनको समर्थन करेंगे, और जब इनका समर्थन होगा तो ये बनेगी गवर्नमेंट, और ऐसी गवर्नमेंट को कहेंगे गठबंधन की सरकार। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि गवर्नमेंट बनाने के लिए पार्टी को दूसरी पार्टी ने सपोर्ट किया, सांसद दिए कि वो जो इनका समर्थन कर रहे थे, इन्होंने बहुमत दिखा के पार्टी बना ली, सरकार बना ली। तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कुछ टाइम के बाद ये पार्टी के जो भी दोनों पार्टियां हैं कुछ तकरार आ जाए और एक दूसरे से अलग हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या, ऐसी सिचुएशन में अगर इसका पता विपक्ष को चलता है, हालांकि पता चल जाएगा जब सपोर्ट अलग होगा, तो विपक्ष ले आएगा अविश्वास प्रस्ताव जिसमें सरकार को दिखाना होगा कि हमारे पास बहुमत है। अगर दिखा ले जाती है तब तो उसकी सरकार रहेगी, और नहीं दिखा पाती है तब वो दोबारा चुनाव होंगे, नई सरकार चुनी जाएगी, या फिर सामने वाली पार्टी अगर दिखा ले जाती है तो उसकी गवर्नमेंट बन सकती है। तो ऐसी सिचुएशन आती है। अब होता क्या है कि ये अविश्वास प्रस्ताव कोई भी सांसद ला सकता है, लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव लाना किसी भी सांसद के लिए इतनी आसान बात नहीं है कि जब मन चाहा जब जो है आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए। सांसद का सपोर्ट करने वाले 50 लोग होना चाहिए, 50 मेंबर्स होना चाहिए पार्लियामेंट के, जो इस सांसद का सपोर्ट करें कि ये जो प्रस्ताव ला रहा है हम इसमें इसका सपोर्ट कर रहे हैं। जब ऐसे 50 लोग आएंगे लोकसभा अध्यक्ष के पास जो है ये प्रस्ताव जाएगा, तो लोकसभा अध्यक्ष उस पर एक डेट फिक्स कर देंगे कि इस डेट को इस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होगी। जब वो डेट आएगी तो उस डेट में सरकार से जवाबदेही ली जाएगी, सरकार भी जवाब देगी और इस अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होगी। जब चर्चा समाप्त हो जाएगी तब वोटिंग होगी
अगर वोटिंग में सरकार के पक्ष में वोट पड़ते हैं, आधे से ज़्यादा लोग सरकार के पक्ष में होते हैं, तब तो गवर्नमेंट बनी रहेगी। और अगर सरकार के पक्ष में आधे से ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, आधे से कम लोग होते हैं या आधे होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में सरकार गिर जाएगी। अब इंडिया के अंदर 1989 से लेके 2014 तक जो भी गवर्नमेंट बनी है वो सारी गठबंधन के ऊपर ही बनी है।